अजय दत्त जी, आपने मुझे इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, ये मुद्दा सिर्फ इसलिए गंभीर नहीं है कि इसमें 1100 पेड़ काटे गए। ये मुद्दा सिर्फ इसलिए गंभीर नहीं है कि एलजी साहब ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। ये मुद्दा इसलिए भी गंभीर है, इन दोनों बातों के अलावा, कि एलजी साहब ने दिल्ली वालों की सांसें रोकने का जो जघन्य अपराध किया है वो बर्दाश्त के बाहर है। आज दिल्ली सरकार दिल्ली में एक हरित क्रांति के रूप में आई है। दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले दिल्ली में 18 से 20% हरियाली हुआ करती थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से दिल्ली में करीबन 24 से 25% हरियाली मापी गई है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ अध्यक्ष जी, इसके पीछे दिल्ली सरकार ने बहुत सारे, आम आदमी पार्टी की सरकार ने करीबन 60 लाख से ज्यादा दिल्ली के अंदर पेड़ लगाए, 64 लाख पेड़ लगाए। और एलजी साहब ने बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछताछ के, बिना किसी कोर्ट की परमिशन के, क्योंकि ये जो एरिया सतबड़ी का एरिया है ये इको सेंसिटिव एरिया कहा जाता है और इसमें एक भी पेड़ काटने के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली जाती है। लेकिन एलजी साहब ने यहाँ पे अपनी पावरों का दुरुपयोग करके पेड़ कटाने का जो जघन्य अपराध किया है ये माफी के काबिल नहीं है। हमारे साथी झा जी ने बहुत विस्तार से इसमें बताया और इसमें ये बात साफ खुल के सामने आ गई है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी को अगर ये कहना पड़ा कि एलजी साहब ने ये करा है तो उसकी सहमत आ जाए। इसलिए सारा डिपार्टमेंट डरा हुआ है। यहां तक कि वीसी डीडीए ने भी एक नई स्टोरी बना ली कि जी डीडीए का सर्वर हैक हो गया था, ये ईमेल हैक हो गई थी। इतना डर तो सिर्फ एक तानाशाह से होता है। और आज दिल्ली के अंदर एलजी साहब की तानाशाही चरम पे है। वो कुछ भी ऑर्डर दे देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, किसी भी नाले में जाके खड़े होकर फोटो खिंचा लेते हैं, किसी भी टूटी सड़क के सामने फोटो खिंचा लेते हैं और सारा अमला जमला उनके पीछे पहुंच जाता है। लेकिन काम कुछ नहीं होता। काम होता है एलजी साहब का सिर्फ बड़े बड़े लोगों, अमीर जादों के लिए काम होता है। उनके फार्म हाउस बनाने के लिए दिल्ली के लोगों की सांसों से खिलवाड़ किया जाता है। हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं और जब ये पेड़ काटने की बात सामने आती है तो हर एक छोटे बड़े अधिकारी को उनको डिफेंस करने के लिए लगा दिया जाता है। और आखिर में जैसा कि ये सरकारी तंत्र की एक तरीके से ये एक प्रोसेस बना दिया है कि अगर कोई सीएस गलती करे तो बेचारे किसी इंजीनियर को नाप दो। और इसमें भी यही हुआ कि सीएस ने सारी लीपापोती कर ली, डीडीए ने सारी लीपापोती कर ली और एलजी साहब को बचाने के लिए वो 2-3 इंजीनियरों पे गाज डाल दी। अध्यक्ष जी, ये देश दिल्ली एक लोकतंत्र से चलने वाला देश है। यहाँ पर एलजी साहब को अगर अपॉइंट किया गया तो उनको सिर्फ देखरेख के लिए अपॉइंट किया गया था। आज वो अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहे हैं कि दिल्ली में जो मन मर्जी है वो कर लें। दिल्ली के अंदर पेड़ काट दें, दिल्ली के अंदर किसी नाले में बैठ के तैरने लग जाएं, दिल्ली के अंदर किसी सड़क पर जाके खड़े हो जाएं, फोटो सेशन करा लें। ये चल रहा है, जो मन किया वो कर दिया और देश के कानून को ताक पे रखने की कोशिश है। जब इसमें साफ साफ लिखा है, दिल्ली प्रोविजन एक्ट 1993 में साफ लिखा है कि अगर एक भी पेड़ कटेगा सतबड़ी के जंगल में तो वो कोर्ट की परमिशन से होगा। और जब कोर्ट ने इस बात को जानने की कोशिश की तो कोर्ट को पहले गुमराह किया गया, दोबारा गुमराह किया गया और आज तक गुमराह कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने एक और मसला लेके आ रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि मैक्स हॉस्पिटल के अंदर कई हजार पेड़ थे, वो भी काट दिए गए।
और उनका कुछ अता पता नहीं है। किसने परमिशन दी? जब मैंने पत्र के माध्यम से साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीएफ को लिख के भेजा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। और मैंने मंत्री साहब को लिख के भेजा, उन्होंने उसको बुलाने की कोशिश की, उन्होंने आने से मना कर दिया। तो ये जंगल विभाग के लोग भी जानबूझ के एलजी जी के साथ मिलके और इस तरह के जंगल काटने की पूरी मुहिम चला रहे हैं। अगर एक पेड़, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके घर के सामने एक पेड़ आ रहा था, वो किसी वजह से गिर गया, उसके ऊपर उन लोगों ने 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। और दूसरी तरफ अमीर जादव को बचाने के लिए, उनके यहाँ रास्ता निकालने के लिए, उनके यहाँ फार्म हाउस बनाने के लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसको कोई सुनने देखने वाला नहीं है। एलजी साहब, ये बिल्कुल गलत सिस्टम है, ये बिल्कुल गलत तरीके हैं, ये बिल्कुल एक तरीके से भ्रष्टाचार है कि दिल्ली की सांसों के साथ अगर आप ये खिलवाड़ करोगे तो दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। दिल्ली की हम लोग प्रदूषण को बचाने के लिए कितना काम कर रहे हैं। हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी अभी पॉल्यूशन नवंबर में आना होगा, उससे पहले ही वो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ग्रीन रूम बनाए, इतने काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप पेड़ काट रहे हो, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 10 जगह आपने पेड़ काट दिए होंगे। जो मामले सामने आए हैं वो तो एक अलग है, और जो मामले सामने आने वाले हैं उनके विषय में भी और बहुत सारा उजागर होना बाकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एलजी साहब, आपने बहुत दिन दिल्ली वासियों पर राज करने की कोशिश की है, अब आप नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दो। ये दिल्ली की सांसों के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्योंकि पर्यावरण बचाना, लोग कहते हैं जल ही जीवन है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये भी कहता हूं कि जंगल ही जीवन है। अगर ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो जीवन चलता रहेगा। अगर आप पेड़ों को काट दोगे, उनकी हत्याएं कर दोगे, तो ये ना तो दिल्ली बचेगी, ना दिल्ली के लोग बचेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी नहीं बचोगे। ये जघन्य अपराध आपने किया है, आप इस्तीफा दो और यहां से आप अपना गुजरात वापस पहुंच जाओ। धन्यवाद।